आपने सुनी होगी। बोले कहते हैं एक बार एक महात्मा जी एक गृहस्थ व्यक्ति के घर पे गए, तो उस गृहस्थ व्यक्ति ने महात्मा जी का खूब स्वागत किया। घर से बेचारा गरीब था, जैसा भी था खूब स्वागत किया। महात्मा जी को भोजन कराया, खूब सेवा की। रात्रि में चरण दबा रहा था, सेवा कर रहा था। महात्मा जी प्रसन्न हो गए। महात्मा जी ने कहा भैया तुम इतने गरीब दरिद्र क्यों हो? उसने कहा हमारा धन नहीं है। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं। अपने झोले से एक मणि निकाली और उस व्यक्ति को देते हुए कहा ये पारस मणि है। कौन सी मणि है? पारस मणि है। इसे लोहे पे लगाओगे तो लोहा सोना बन जाएगा, तो इस मणि को रखो और 1 महीने बाद हम आएंगे तब तुमसे लेंगे, तब तक तुम खूब धनवान बन जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा बहुत कृपा होगी महाराज। अगले दिन महात्मा जी चले गए उस व्यक्ति को मणि दे करके। कहते हैं 1 महीने बाद जब महात्मा जी लौट करके आए तो देखा तो उसकी वैसी ही झोपड़ी, वैसा ही घर, वैसी उसकी स्थिति। उसके घर में गए, उसने स्वागत किया, स्वागत करके बैठाया, सेवा कर रहा था रात्रि में। महात्मा जी ने कहा भैया एक बात बताओ, तुम आज भी दरिद्र हो क्यों? हमने तो तुम्हें पारसमणि दी थी, क्या उसका उपयोग नहीं किया? तो उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा महाराज हमें नहीं पता था कि महात्मा लोग भी झूठ बोलते हैं। क्या कहा? बोले हमें नहीं पता था कि महात्मा लोग भी झूठ बोलते हैं। आपने तो कहा था ये मणि लोहे पे लगाएंगे सोना हो जाए, कहाँ हुआ? हम तो रोज लगाते हैं, कुछ नहीं होता। महात्मा जी चौंक करके उठे और कहा अरे ऐसा कैसे हो गया? जाओ लेकर के आओ, मणि लेकर आओ, हम देखें। वो व्यक्ति मणि लेकर के आया, ये रहा महाराज। महात्मा जी ने ध्यान से देखी कि है तो यही है, पारसमणि। अच्छा लोहा, किस लोहे पे छुआते हो? तो वो लोहा भी ले आया और महाराज से बोले लो महाराज ये देखो, ये फिर छुआ दिया, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कहते महात्मा जी खूब हंसे और हंस करके कहा मूर्ख, इस लोहे पे तो जंक लगा हुआ है। अब इस लोहे पे जंक लगा, ये कहां से सोना होगा? तो महात्मा जी ने क्या किया? बोले उस लोहे को साफ किया, उसका जंक साफ किया, और जब साफ हो गया तब उस पर वो पारसमणि लगाई, और जो पारसमणि लगाई तो वह तत्काल लोहा सोना हो गया। अच्छा कथा सीधी सी है, किंतु जानते वो व्यक्ति कौन है? वो हम लोग हैं। हम रोज कथा रूपी पारसमणि के संसर्ग में आते हैं, स्पर्श में आते हैं, परंतु बदलाव जीवन में नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम पर जंक लगा हुआ है, माया का जंक चढ़ा हुआ है। पारसमणि स्पर्श तो होती है परंतु इस जंक के कारण असर नहीं करती है। तो जब कथा में आओ तो पहले इस जंक को पोंछ करके साफ करके आओ। जब कथा में आते हो तो अपने हृदय को एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके कथा में बैठो, मन को निर्मल करके कथा में बैठो। ये सोच करके नहीं कि घर में समय नहीं कट रहा था तो चलो कथा में समय काटने के लिए। जैसे लोग अंताक्षरी खेलते हैं ना, चलो वैसे क्या समय नहीं कट रहा, चलो कथा में थोड़ा कथा सुन ले, थोड़ा इधर उधर बातें कर लें, वह हो गया। भैया ये कथा जो है ना मनोरंजन का साधन नहीं है, कथा तो मनोमंजन का साधन है, मन को साफ करने का साधन है, मन को बहलाने का साधन नहीं है। इसलिए हम कहते हैं, लोगों को बुरा लगता है, कई लोगों को, कई लोग कहते हैं महाराज आप ऐसा क्यों कहते हैं? हमने कहा भाई बुरा लगे तो 100 बार लगे, किंतु कथा में समय काटने के लिए बिल्कुल मत आओ। कथा में आते हो तो चिंतन करने के लिए, कथा में आते हो तो सुनने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ पाने की इच्छा से आओ। अब यहां बैठे हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं, कहां होगा बताइए? क्या कथा असर करेगी? क्या हमारा कथा सुनना सार्थक होगा? इसलिए हम प्रायः कहते हैं जब कथा में आओ तो अपना फोन साइलेंट करके आओ। किसी का फोन बज रहा है बीच कथा में, थोड़ी देर तो उसको अपने से दूर रखो। आज लोगों की प्राण के बिना जीवन चल जाए, पर फोन के बिना जीवन
कई लोग कहते हैं महाराज हम लोग नरक में भी रह लेंगे, बस चार्जर की व्यवस्था हो जाए। ये स्थिति हो गई है, फोन मिल जाए और चार्जर मिल जाए, नरक में भी रहने को तैयार है। इसलिए जब थोड़ी देर कथा में बैठो तो उसको स्विच ऑफ करके बैठो, साइलेंट। और लाने की जरूरत क्या है यहां बताओ, यहां फोन क्यों चाहिए आप बताइए? कि जब मन करे कथा सुने और टाइम उसको देख ले ऐसे। और हम भी कहें कि आप लोग भी थोड़ी देर बैठो, हम भी जरा बोर हो गए हैं। हम तो लगातार बोल रहे हैं और जिसके लिए बोल रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज कथा में बहुत भीड़ होनी चाहिए तब आनंद आता है। हमने कहा भैया हमको कथा में बिल्कुल भीड़ नहीं चाहिए। भीड़ चाहिए नेता लोगों को, वहां लोग भीड़ चाहिए, लोग तालियां बजाएं और रहें। हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको श्रोता चाहिए। कौन चाहिए? भीड़ और श्रोता में बहुत अंतर है। भीड़ बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको श्रोता चाहिए जो सुनने का इच्छुक हो। अभी कुछ समय पहले की बात है, एमपी में कथा थी, मध्य प्रदेश में। कुछ समय क्या, काफी समय हो गया, लगभग 3-4 वर्ष हो गए। वहां कथा थी, ऊपर पर्वत जैसा था, उसके ऊपर एक मैदान था, वहां कथा होती थी। कई हजार लोग कथा सुनने के लिए आते थे। और आप जानते हैं सुबह 10 बजे घर से निकलते थे। कितने बजे? और कथा कितने बजे से होती थी जानते हैं? शाम को यही समय 4 बजे से कथा होती थी। और घर से कितने बजे निकलते थे? 10 बजे, क्योंकि जगह नहीं मिलती थी बैठने को। 50,000, 60,000, 70,000 लोग कथा के लिए, सुनने के लिए। और लोगों की इच्छा होती थी कि हम आगे बैठ करके सुने या ऐसी जगह से सुने जहां से दिखे तो कौन सुना रहे हैं। तो 10 बजे चल पड़ते थे घर से और भोजन लेके जाते थे। पंडाल में अपनी जगह पहले ही वहां पर बैठ जाना, दिन में वहीं भोजन करना, वहीं आराम करना। फिर हम 4 बजे आते थे, फिर कथा होती, फिर वो सुनते थे। और आप जानते हमें भी पता कब चला? तीसरे चौथे दिन। हमारा क्या था कि गर्मी बहुत थी तो 2-3 बार स्नान करते थे। सुबह स्नान किया, फिर एक बार दिन में स्नान करने के लिए जाते थे लगभग 10-11 बजे, और फिर सो जाते थे, थोड़ा आराम कर लेते थे। फिर जब उठते थे एक बार फिर तब स्नान करते थे, फिर कथा में जाते थे। कथा से आते थे तब एक बार स्नान करते थे, 4 बार स्नान करते थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो हम आराम करने से पहले सुबह लगभग 10 बजे स्नान करने के लिए जा रहे थे और लोगों को हमने कुछ जाते हुए देखा ऊपर से। तो हमने किसी से पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा महाराज ये कथा सुनने के लिए। हमने सोचा कि अगल बगल में सुबह की कथा होगी, तो हमने कहा यहाँ आसपास कहीं कथा चल रही है? बोले नहीं नहीं महाराज अपनी कथा में जा रहे हैं। हमने कहा वो तो 4 बजे से है। तो बोले महाराज ये लोग जगह बना करके रखते हैं, सुबह 10 बजे चले जाते, वहीं भोजन करते, वहीं बैठते, आराम करते, फिर 4 बजे से कथा सुनते। और हम स्नान करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, फिर सो करके उठते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर तैयार होते, फिर कथा में जाते हैं, और वो पहले इतने पहले पहुंच जाते हैं। ये भाव है, ये श्रद्धा है। और लगभग 60-70 हजार लोग, वो लोग हल्ला करें तो कथा हो पाएगी? अगर थोड़ा थोड़ा भी बोले तो कितनी आवाज हो जाएगी। किंतु जब सुनते हैं इतने प्रेम से, उनके अंदर इतना भाव सुनने के लिए, तो भैया कथा सुनने के लिए प्यास, ये जो प्यास की बात है ना, वही प्यास चाहिए। अगर प्यास नहीं है तो बेकार है कथा सुनना। क्या करोगे कथा सुन करके? इससे अच्छा तो घर में रहें, अपना काम काज निपटाएं। क्योंकि अभी देख लीजिए 7 तो बज ही गया है, 7 साढ़े 7 तक कथा विश्राम होगी। उसके बाद आप लोग घर जाएंगे, फिर भोजन बनाएंगे, फिर परिवार वालों को भोजन कराएंगे। कितनी देर हो जाएगी भोजन करते करते? अभी इससे पहले ही यानी 21 तारीख को
विश्राम हुई, एमपी में कथा थी, रीवा में कथा थी। तो वो कथा भी 4 से 7, 7:30 बजे तक होती थी, यानी 8 बज जाता था, कई बार 8:30 भी हो जाता था घर आते आते। और कई माताएं बैठी रहती थी 8:30 बजे, उसके बाद वो जाती थी, फिर भोजन बनाती थी, फिर परिवार वालों को भोजन कराना। आप लोग भी बैठे हैं। अच्छा, एक बात और सोचिए, अगर आप कथा में ना आओ और अपना 6-7 बजे से ही भोजन बनाना शुरू कर दो और सबको समय से पवा दो, तो आराम मिलेगा? अब यहाँ से लेट से कथा से जाओगे और फिर भोजन पहले तो यहाँ से कथा से, और ऊपर से वहाँ घर जाओ, फिर भोजन बनाओ, घर वाले भी 2 बातें सुनाएंगे, अब तक भोजन नहीं बना, और उतनों की सुनो, फिर भोजन बनाओ, फिर रात तक कब तक काम निपटेगा? तो अगर इतना त्याग कर रहे हो किसके लिए? कथा के लिए ना। और बताओ, और फिर ना तो कथा ही सुनी, ना घर का काम ही हुआ, क्या फायदा? ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसीलिए जहां रहो वहां पूर्ण रहो, पूरे रहो, जो काम करो पूर्णता से। अगर भक्ति करनी है, पूजा करनी है, तो पूर्णता से पूजा करो। अगर संसार को भी भोगना है ना, तो पूर्णता से भोग लो। जो व्यक्ति संसार को पूर्णता से भोग लेगा, उसे भी वैराग्य हो जाएगा। क्योंकि जो संसार को पूर्ण रूप से जान लेगा, वो संसार को जानने वाला फिर संसार में फंसेगा नहीं। किंतु हम लोग कैसे हैं? 10 मिनट वैराग्य आ जाता है, 10 मिनट फिर संसार आ जाता है। तो ना तो यही पूरा हो पाया, ना वही पूरा हो पाया। इसलिए जहां रहो पूर्ण रहो, पूरे रहो।